So in the last class, we dropped off on this slide, and I asked you to write names of 4 or 5 buildings and the work they do. So write the names of any 5 buildings and the work done in them. So these are the 4 buildings I wrote about. First one is school. In school, we provide education to students. In cinema hall, it's called display of movies. मतलब movies वगैरह दिखाते हैं जो भी नई रिलीज होती है या फिर कोई ऐसे बहुत क्लासिक होती है जो सिनेमा हॉल्स दिखाते रहते हैं. आपको पता है मुंबई में एक ऐसा सिनेमा हॉल है जो एक बहुत पुरानी मूवी और बहुत टाइम से दिखा रहे हैं. तो वो आप मुझे पता करके बताएंगे कि उस थिएटर का नाम क्या है, उस सिनेमा हॉल का नाम क्या है और वो कौन सी मूवी चला रहे हैं बहुत सालों से. उसके बाद थर्ड बिल्डिंग का नाम मैंने लिखा शॉप्स. जो होती है वो भी सब बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना, बिल्डिंग्स में होती हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं वहाँ पे शॉप्स वगैरह होती है. तो वहाँ पे क्या काम होता है, दे बाय एंड सेल गुड्स. मतलब वहाँ पे जो काम होता है वो क्या होता है, लोग वहाँ से कोई भी जो सामान होता है वो खरीदते हैं एंड शॉपकीपर्स बेचते हैं. तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. गुड्स यहाँ पे गुड्स जो है उसका मतलब हुआ थिंग्स. उसके बाद नेक्स्ट है बैंक. बैंक में क्या काम होता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी. मतलब जो पैसे होते हैं उनको डिपॉजिट किया जाता है, मतलब जमा किया जाता है अपने बैंक अकाउंट में या बैंक अकाउंट से निकालते हैं. जब जमा करते हैं उसको मतलब अपने बैंक अकाउंट में पैसे हम डालते हैं तो उसको डिपॉजिट बोलते हैं. और जब बैंक अकाउंट से हम पैसे निकालते हैं तो उसको विड्रॉल बोलते हैं. तो बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी. तो जैसे मैंने ये 4 चीजें लिखी हैं, हो सकता है आपने कुछ और लिखा हो तो आप वो भी रख सकते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So next slide says, in the picture you saw many people work together to build a new building. School in, School is also one such place where many people work. तो आपने देखा वो जो पिक्चर हमने देखी थी फर्स्ट सेकंड पेज पे, तो वहां पे एक बिल्डिंग बन रही थी एंड मेनी पीपल वर वर्किंग ऑन इट. तो बहुत सारे लोग मिलके उस बिल्डिंग को बना रहे थे. तो आगे लिखा है स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस. स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं. सो राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल. तो यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या काम होते हैं स्कूल में. लेट्स सी. तो हम सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं. आप कौन है, आप स्टूडेंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्कूल में, दे स्टडी एंड प्ले एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो हम नाम लिखते हैं कि कौन कर रहा है और फिर आगे लिखेंगे क्या करते हैं. तो स्टूडेंट्स स्टडी एंड प्ले भी लिख सकते हैं आप लोग आगे. उसके बाद जब स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं तो उनको जो पढ़ाई है या स्टडिंग वाला काम है वो करा कौन रहा है, टीचर्स. सो टीचर्स टीच. टीचर्स टीच. देन और कौन से होते हैं, जैसे क्लीनलीनेस जो होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में आपने देखा होगा जैसे जो स्वीपर्स होते हैं या क्लीनलीनेस स्टाफ होते हैं वो मिलके हमारे स्कूल को बहुत क्लीन रखते हैं, है ना. तो जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, क्लीनिंग स्टाफ keeps the school clean. So if we talk about what else more work is done in school. So whenever we come to school in the morning we do morning prayers, right. असेंबली होती है ना, तो मॉर्निंग प्रेयर्स करते हैं. तो वो भी एक काम होता है जो स्कूल में होता है, मॉर्निंग असेंबली या मॉर्निंग प्रेयर.
या प्रेयर्स। और क्या होता है? चिल्ड्रन लर्न एंड सिंग म्यूजिक, स्पोर्ट्स। Students different games and sports. Let's move to next question. In this picture, so the next question says, are there any children in the picture who are not going to school? What are they doing? So हमें वहाँ पे देखना है, जो फर्स्ट पेज पे पिक्चर बनी हुई है, हमें उसमें देखना है कि क्या सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और अगर नहीं जा रहे तो वो क्या कर रहे हैं। So हम देख पा रहे हैं कि अगर जो बच्चे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, तो सम ऑफ देम आर गोइंग टू स्कूल, यस सम ऑफ देम, एंड सम ऑफ देम आर रनिंग, प्लेइंग, लेकिन अगर आप एक देखेंगे जहाँ पे टी स्टॉल है फर्स्ट पिक्चर में, तो वहां पे आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है वो चाय सर्व कर रहा है, ही सर्विंग टी। सो वन ऑफ देम, वन चाइल्ड इज सर्विंग टी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? यस, इसका आंसर हुआ यस। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो खेल रहे हैं, या जो एक बच्चा है, वन चाइल्ड इज सर्विंग टी। तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो बच्चा टी सर्व कर रहा है। तो वो जो सर्व कर रहा है टी, जैसे उसको, वो एक बैड हैबिट होती है, मतलब एक बैड चीज होती है, और उसे, जैसे सब कंट्रीज में उसको इलीगल मानते हैं, मतलब वो लॉ के अगेंस्ट होता है कि आप किसी भी बच्चे से आप काम करवा रहे हो। तो उसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चाइल्ड लेबर। ठीक है, आपने सुना होगा ये बहुत सारा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आया। चाइल्ड मतलब बच्चा, लेबर मतलब हम उससे काम करवा रहे हैं। कैसा काम करवा रहे हैं, पढ़ते हैं हम आगे। So it says employment of children below a certain age limit is termed as child labor, which varies from country to country. Employment मतलब किसी बच्चे को काम देना, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे कि काम देना तो अच्छी बात होती है, काम देना अच्छी बात होती है, लेकिन बड़े लोगों को, बच्चों को नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो अ सर्टेन लिमिट, सर्टेन एज लिमिट। तो मतलब एक एज होती है कि उससे नीचे अगर कोई बच्चा है तो उसको आप काम नहीं दे सकते, उसको आप काम पे नहीं लगा सकते। इज टर्म्ड एज चाइल्ड लेबर, मतलब उसको कहते हैं कि जो अगर हम किसी एक जो एज होती है उससे नीचे किसी बच्चे को हम काम पे रखते हैं, है ना, उससे काम करवाते हैं, तो उसको चाइल्ड लेबर कहते हैं। कि मतलब बच्चे की, जैसे लेबर की अगर हम बात करें तो काम करवाना होता है ना, और ये मतलब होता है इसका। और ये जो रूल होता है कि हम कितनी एज लिमिट के नीचे वाले बच्चों को नहीं लगा सकते काम पे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो जो रूल है ना वो अलग अलग होता है। तो इंडिया में जो एज लिमिट है ना वो 14 ईयर्स है। मतलब 14 ईयर्स, आप देखो आप थर्ड क्लास में हो तो आप लोग होंगे 9 या 10 ईयर्स होंगे आप, है ना, या फिर आप उससे कम भी हो सकते हो।
तो देखो, जो 14 इयर्स से छोटे बच्चे होते हैं उनको काम पे नहीं लगा सकते, कहीं पे भी नहीं, शॉप्स पे नहीं, फैक्ट्रीज में नहीं, मतलब कहीं भी ऐसे नहीं कर सकते कि उनको किसी भी जगह पे काम करवाया जाए। उनका मतलब मेन ये होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेजना चाहिए, ताकि वो सारी नई नई चीजें सीखें। और जैसे आप लोग भी हो, जैसे आप स्कूल में आते हो उसके बाद खेलते हो, तो जैसे जो बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं ना, उनको ये सारी चीजें नहीं मिल पाती ना, वो पढ़ लिख पाते हैं। एंड फिर उसके बाद ना, फिर वो जैसे खेलने कूदने का जो टाइम होता है, जो द टाइम वी गेट टू प्ले, उनको नहीं मिल पाता वो टाइम। तो सोचो कितना अजीब लगेगा। आप देखो, अभी ऐसे सोच के देखो, अभी लॉकडाउन था पूरा कोविड की वजह से, तो आप लोग बाहर खेलने नहीं जा पाते थे, तो आपको कितना बुरा लग रहा था कि हम पूरा दिन घर में रहते हैं और हम बाहर खेल भी नहीं सकते, अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते। तो एक बार सोच के देखो, जो बच्चे जिनसे काम करवाते हैं वो तो कभी नहीं खेल पाते, तो उनको कितना वो लगता होगा कि कि हमें काम पे जाना है, या फिर हम खेल नहीं पाएंगे। मतलब उनके दिमाग में ऐसा कुछ आता ही नहीं कि उनको उनको खेलना है, क्योंकि बचपन में ही उनको काम पे लगा दिया जाता है। तो ये जो होता है ना, ये क्राइम होता है। मतलब ऐसे होता है ना कि बैड थिंग होती है, और लॉ इसके अगेंस्ट होता है, कि मतलब हर कंट्री में बैन होता है ये, कि आप छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। तो इंडिया में जो एज है वो है 14 इयर्स, मतलब 14 इयर्स से जो छोटे बच्चे होंगे उनको आप किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम नहीं करवा सकते। वो इलीगल होता है, मतलब अगेंस्ट लॉ होता है, उनको फिर जेल भी हो सकती है। तो ऐसी चीज होती है ये। तो जो अब ये है कि क्यों लगाते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, तो उसका ये रीजन है कि जैसे कुछ जो जैसे पावर्टी का मतलब हो गया गरीब जो होते हैं, और हंगर मतलब भूख से, मतलब क्या होता है ना कि हमारे हमारी जो कंट्री है, और हर कंट्री में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। तो क्या होता है, उनके पास अर्निंग वगैरह नहीं होती, या फिर उनको कुछ करना होता है, और फिर वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं या फिर जो हमारे किड्स हैं, उनको पढ़ा के हम क्या करेंगे, उनको हम काम पे लगाते हैं, तो उनको फैक्ट्री भेज देते हैं। तो गरीबी से बचने के लिए, पावर्टी से बचने के लिए, और भूख से वो मर नहीं जाए, इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए भेज देते हैं। बल्कि उनको क्या करना चाहिए, उनको उनको स्कूल भेजना चाहिए। अब तो आपने देखा होगा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना अलग अलग स्टेट्स में, तो वहां पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने फ्री स्कूल्स डाले हैं, मतलब आपको कुछ फीस ही नहीं देनी होती उसमें। तो उसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म फ्री होती है, और जो मील्स होते हैं, मतलब जो खाना होता है वो फ्री होता है, बुक्स फ्री होती हैं। तो आपको सिर्फ अपने बच्चे को वहां पे भेजना होता है, ताकि वो एजुकेशन ले। और लेकिन फिर ये बात है कि ये बहुत सारे लोगों को ऐसे समझाना होता है। अगर हम देखते हैं आसपास कि कोई ऐसा चाइल्ड लेबर हो रहा है ना, टी स्टॉल पे, या फिर ऐसे जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लगाया होता है। तो हमें, क्योंकि अगर हमें पता है तो हम उनको बोल सकते हैं कि जाके कि तुम ऐसे कैसे लगा सकते हो, ये इलीगल है। तो कम से कम हम उस एक बच्चे की तो लाइफ अच्छी कर सकते हैं ना। तो अगर आपको ऐसा कभी दिखता है ना कि चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो आप उनको जाके बोलो कि ये गलत है, आप इसको नहीं, आप ये जो बच्चा है आप इसको नहीं लगा सकते यहाँ पे काम के लिए, है ना। उसके बाद वेन अ फैक्ट्री, अब ये इससे होता क्या अगर बच्चों को लगाते हैं कि अगर एक फैक्ट्री या फिर कोई भी जो शॉप्स वगैरह है, वो अगर किसी बच्चे को काम पे लगाते हैं, दे आर डिस्ट्रॉइंग हिज और फ्यूचर। सही बात है, उसका जो फ्यूचर है वो पढ़ लिख के कुछ एक बहुत बड़ा, मतलब कुछ भी बन सकता था, साइंटिस्ट, डॉक्टर, यूट्यूबर बन सकता था, कुछ भी बन सकता था जो उसका मन था। लेकिन आप उसको काम पे लगा रहे हो, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, इसलिए उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, and taking away the potential of a childhood from a child। मतलब अब देखो, जब अगर वो प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहा होता तो सारी चीजें कर रहा होता, हो सकता है उसको गेम्स में इंटरेस्ट होता तो वो कोई एक गेम लेता और बहुत अच्छा खेलता, उसको हो सकता है किसी नेशनल टीम में चला जाता। या अगर उसको म्यूजिक डांस पसंद है, पेंटिंग पसंद है, तो वो कितना बड़ा आर्टिस्ट बन सकता था उससे।
तो अगर किसी बच्चे को प्रॉपर वो नहीं मिल रहा है ना, जैसे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको हम पढ़ने की बजाय सिर्फ काम पे भेज रहे हैं, तो वो इंजॉय नहीं कर पाएगा अपना चाइल्डहुड। देखो कितनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। जैसे हम जो चीजें इंजॉय करते हैं एज चिल्ड्रन, है ना, जो किड्स आप लोग जैसे इंजॉय करते हो, हम पढ़ते हैं, हम नई नई चीजें सीखते हैं, और बीच में अगर जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम फैंसी ड्रेस में हमें कितना मजा आता है ना। और उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट्स होते हैं, या म्यूजिक क्लासेस होती है हमारी, या हम बाहर गेम्स खेलने जाते हैं, स्विंग्स पे झूलते हैं। तो ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सोचिए, देखो हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि हम सुबह सुबह नहीं उठना पड़ रहा हमें, लेकिन हम मिस करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं, स्विंग्स को मिस करते हैं, कुछ लोग टीचर्स को भी मिस करते हैं, आपकी फेवरेट टीचर होंगी जो, आप उनको भी मिस करते हो। तो ये सारी चीजें होती है। तो चाइल्ड लेबर होता है ना, वो बहुत बैड प्रैक्टिस होती है, और वो बैन होती है। मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, वो क्राइम होता है एक बहुत बड़ा, और अगर कोई वो करता है तो उनको सजा मिलती है, उनको पनिशमेंट मिलती है बहुत बड़े वाली, फाइन लगता है, जेल में जाते हैं, और जेल में फिर चले ही जाते हैं, बाहर भी नहीं आ पाते। इसलिए किसी भी चाइल्ड को जो 14 ईयर से कम है इंडिया में, उनको नहीं एम्प्लॉय करते, मतलब उनसे पैसे नहीं कमवाते, मतलब उनको काम पे नहीं भेजते। ठीक है। तो वो जो टी स्टॉल पे बच्चा काम कर रहा था, वो जो टी स्टॉल वाले अंकल है, वो जो बलबीर थे, उनको जेल हो सकती है इंडिया में इस वजह से। ठीक है। सो नेक्स्ट अप इज दिस स्टोरी, हाउस होल्ड वर्क, मतलब घर का काम जो हम घर में करते हैं, मम्मी करती है, पापा करते हैं, हम भी करते हैं हेल्प करने के लिए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल एंड हर नेम इज दीपाली, और हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। एंड नाउ योर वर्क इज, आपको ये जो दीपाली की स्टोरी है ये पढ़कर आनी है। यू हैव टू रीड द स्टोरी एंड वील डिस्कस दीपाली घर में क्या क्या काम करती है इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आपको ये स्टोरी पढ़नी है, एंड यू हैव टू अंडरलाइन ऑल द वर्क दैट इज डन बाय दीपाली और हर फैमिली मेंबर्स इन होम। मतलब वो लोग क्या काम करते हैं, दीपाली या फिर उसके घर में जो भी लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं घर में, आपको उसे अंडरलाइन करना है। एंड वील डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, दैट्स फॉर योर होम असाइनमेंट।